हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा परसेंटेज का टाइप 3 जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, है ना, वेटेड एवरेज, उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के पिछले क्लास में जो है हम लोग वेटेड एवरेज को बहुत अच्छे से समझे थे कि वेटेड एवरेज होता क्या है, और उस पे आज हम क्वेश्चन करेंगे जो कि उस वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो आपको बूस्ट करेगा। ठीक है, तो डेली की डेली ये जो 15 मिनट या 10 मिनट का जो वीडियो होता है जिसमें हम एक दिन कॉन्सेप्ट और अगले दिन उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उस सीरीज में हमारा परसेंटेज का लेक्चर चल रहा है, जिसमें परसेंटेज का आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि टाइप 3 में हमारा वेटेड एवरेज है और वेटेड एवरेज हम लोग पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप यहाँ पे वेटेड एवरेज का वीडियो देख लो। ठीक है, उसके बाद आप इसका क्वेश्चन करो तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो जो बच्चे सेशन में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली इस तरह का वीडियो मिलता जाएगा। ठीक है, जहां पर हम कॉन्सेप्ट एक दिन कॉन्सेप्ट अगले दिन क्वेश्चन 10 से 15 मिनट के अंदर, ताकि समय का भी पता ना चले और आप बहुत कुछ सीख भी जाओ। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। आज हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टर क्वेश्चन है, जिसमें हम वेटेड एवरेज के क्वेश्चन करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए भैया, सबसे पहला सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ फैमिली इज 3:2, यानी एक परिवार की बचत और व्यय का जो अनुपात है वो 3:2 है। दो बात है, एक्सपेंडिचर, वेटेड एवरेज कहाँ लगता है वो हम पिछले क्लास में बताए थे। ठीक है, जब हम वेटेड एवरेज समझाया था, तो यहाँ पर हम वो नहीं बताने वाले हैं कि वेटेड एवरेज कहाँ लगता है, बस डायरेक्ट बनाएंगे सवाल। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और जो सेविंग का रेशियो है ना, वो सवाल में 3:2 दे रखा है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाई 20%, अगर एक्सपेंडिचर को 20% बढ़ा देते हैं, यानी अगर खर्चा को 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है, और सेविंग को अगर हम 25% बढ़ा देते हैं, सेविंग को कितना बढ़ाना है मेरे प्यारे भाई? 25% बढ़ाना है। तो सवाल ये कह रहा है कि चेंज इन इनकम क्या होगा, यानी आय में कितनी की वृद्धि या कमी होगी, यानी इनकम में कितना का परिवर्तन आएगा। बोलो हाँ या ना। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ये बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई। वेटेड एवरेज वहां लगता है ना, चलो हम बता देते हैं, वेटेड एवरेज वहां लगता है जहां पे दो चीज को मिला करके तीसरा चीज बनता है, जैसे एक्सपेंडिचर और सेविंग, दोनों को मिलाकर के हम तीसरा चीज यानी इनकम बनाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेटेड एवरेज हम ऐसे सवालों में लगाते हैं जहां पे दो को मिला के तीसरा चीज का निर्माण होता है। ठीक है, वेटेड एवरेज को लगाने में 20 को 3 से गुना करेंगे, आप बोलोगे 60%, बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। अगर हम 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%, तो ये हो जाएगा 25 गुना 50%। क्योंकि इनकम निकालना है, इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों मिला के होता है। तो दोनों मिला करके रेशियो कितना बन रहा है? 3 और 2 5, तो 5 रेशियो से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना। ये हो जाएगा सर 110%, और ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा? 22% का इंक्रीजमेंट आया, क्योंकि प्लस में आया है। इसका मतलब है कि इंक्रीजमेंट कितना का आएगा सर? 22%। समझने वाली बात यहाँ पे ये है ना कि अगर एक्सपेंडिचर 20% बढ़ रहा है तो सेविंग 25% बढ़ रहा है, तो उसका इनकम जो है वो 22% बढ़ेगा। सवाल बस इतना सा कह रहा था, है ना। तो ये वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है। वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पे हम इस सवाल को बनाए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम आज लिए हैं जो कि वेटेड एवरेज के कॉन्सेप्ट पर तो नहीं है, लेकिन इसी टाइप के अंदर आता है, वो टाइप नंबर 3 के अंदर आता है परसेंटेज का। क्योंकि मेरा ये कहना है कि भाई परसेंटेज अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज हम बताएंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एक आध क्वेश्चन हम आपको होमवर्क भी देते हैं, और वो होमवर्क क्वेश्चन हम अगले क्लास में नहीं, बल्कि वो होमवर्क क्वेश्चन संडे को लाइव बातचीत में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को करेंगे मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल करना मेरे दोस्त, जो कि टाइप नंबर 3 परसेंटेज का टाइप है, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि ए का जो इनकम है वो बी के इनकम का 60% है। दो बात है मेरे प्यारे भाई, दो बंदा है या बंदी भी बोल सकते हैं, तो ए और बी मेरे पास दो बंदा या बंदी है। जब हम इनकम की बात करते हैं तो ए का इनकम दे रखा है बी के इनकम का 60%। मान लो मेरे दोस्त कि अगर बी का इनकम 100 है तो ए का इनकम कितना रहेगा? 60। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर के बारे में भी सवाल में बोला है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, कि ए का जो खर्चा है ना वो बी के खर्चे के 70% है। तो आप बोलोगे कि सर अगर बी का खर्चा 100 होगा तो ए का खर्चा 70 होगा। लेकिन अब इस चीज को रुकना, ध्यान से समझना, आगे और भी क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इफ, यदि ए की आय बी के खर्चे का 75%। अब ध्यान से समझो, यहीं पे क्वेश्चन में लॉजिक लगाना है कि ए का जो इनकम है ना वो बी के खर्चे का, एक मिनट ध्यान से समझना, ए का जो इनकम है ना सर, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं ना,
ए का जो इनकम है ना मेरे प्यारे भाई, ए का जो इनकम है वो बी के खर्चे का, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, बीई है ना, 75% है। 75% का मतलब कितना होगा मेरे भाई, 3/4। बोलो हाँ या ना, बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। तो यहां से मेरे दोस्त अगर हम ए का इनकम और बटे बी का एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का जब हम रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा, 3/4। इसका मतलब ये है कि अगर ए का खर्चा 3 रहेगा, सॉरी ए का अगर इनकम 3 है तो बी के खर्चा 4 है। सही बात है कि नहीं है, बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। तो ए का इनकम अगर 3 है और बी का एक्सपेंडिचर अगर 4 है, तो आप समझो कि सवाल में हमने ए के इनकम को कितना माना है, 3 माना है। बोलोगे हाँ या ना, बिल्कुल सही है। तो अगर ए के इनकम को हम 60 माने, लेकिन यहां पर ए का इनकम जो आगे बात बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से जो ए का इनकम का रेशियो है वो 3 है। इसका मतलब है 3 का मान 60 है। तो मेरे प्यारे भाई 4 का मान कितना होगा, आप बोलोगे 80, क्योंकि 3 का मान 60 20 गुना, 4 का मान 80 भी कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना। इसका मतलब है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 20 गुना 80 है। तो बी के एक्सपेंडिचर को हम 80 मान लेते हैं। क्यों मान लिया 80? बी के खर्चा को हम 80 इसलिए माने क्योंकि सवाल बोल रहा था कि जो ए का आय है वो बी के खर्चे का 75% है। तो भैया बी का खर्चा अगर 80 होगा तो ही जब हम इसका 75% निकालेंगे ना तो ए का आय 60 निकल जाएगा। आई थिंक आपको बुझा रहा होगा, डू यू नो बुझाना, बुझाना का मतलब होता है समझ में आना, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट ना यहाँ पे बहुत बड़ा रोल निभाया है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, है ना। तो कह रहा है कि ए और बी का सेविंग निकालो, सेविंग निकालो। तो उससे पहले आपको ये एक स्टेटमेंट अभी हम लोग छोड़े हैं और ये स्टेटमेंट ये वाला छोड़े। यहां कह रहे हैं कि जो ए का खर्च है ना वो बी के खर्चे का 70% है। तो भाई साहब बी का खर्चा 80 है, 80 का जब आप 70% निकालोगे ना तो ये वाला जगह भर जाएगा, यानी ए का खर्चा निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 80 का मेरे भाई 70% निकालेंगे यानी 60/10 करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 56, यानी 56 रुपया जो है ना यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी खर्चा हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 56 रुपया जो है सर यहाँ पर बी का खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था, ठीक है। जब हम यहाँ पे सेविंग का रेशियो निकालेंगे मेरे भाई, तो सेविंग यहाँ पे क्या आएगा, 60 में से 56 घटाएंगे, बोलोगे 4, यहाँ सेविंग आएगा सर 20, कैंसिल करेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 1/5, यानी ए और बी का जो बचत का अनुपात है यानी जो सेविंग का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 1:5। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके परसेंटेज के टाइप 3 में पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसे सवाल एग्जाम में भर भर के पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है, जो कि परसेंटेज का टाइप 3 का है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज के टाइप 3 में ही माना जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर इनकम टैक्स को 19% बढ़ा दिया जाए तो उसका जो नेट इनकम होता है वो 1% घट जाता है, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स बताना है। इसको समझने के लिए मेरे भाई आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट ये है कि नेट इनकम क्या होता है, यानी आप नेट कितना कमा रहे हो वो कैसे आएगा। आप बोलोगे कि सर किसी भी आदमी का जितना जो टोटल इनकम है ना, टोटल इनकम है उसमें से सर अगर आप टैक्स हटा दें, बात समझना ध्यान से, किसी भी आदमी का जो टोटल इनकम है उसमें से अगर आप टैक्स हटा देते हो तो वही क्या कहलाता है, नेट इनकम हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई बंदा जो है वो टोटल इनकम किसी बंदे का 100 रुपया है और वो 10 रुपया टैक्स दे रहा है, इसका मतलब नेट इनकम उसका 90 रुपए का है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ। तो किसी बंदे का अगर नेट इनकम अगर हमें पता करना है तो उसके टोटल इनकम में से हम टैक्स माइनस करते हैं। टोटल इनकम में से क्या घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर ये है मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है अगर हम बोले तो। यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेट ऑफ, हमें इनकम टैक्स बताना है कि इनकम टैक्स का रेट क्या है, ठीक है। इनकम टैक्स अगर 19% बढ़ रहा है, बात समझना, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 19%, जिसके चलते उसका 1% इनकम घट जा रहा है। ये कितना घट रहा है सर, 1% नेट इनकम घट रहा है। परसेंटेज में अलग है कि अगर हम टैक्स को 19% बढ़ा रहे हैं तो नेट इनकम 1% घट रहा है। लेकिन आप ध्यान से समझो कि टैक्स का 19% और नेट इनकम का 1% बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, जैसे मान लो कि
कोई बंदा ना 10 रुपया टैक्स ज्यादा दे रहा है, मान लो पहले की तुलना में अगर आज 10 रुपया टैक्स ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब उसको 10 रुपया कम बच रहा होगा, है ना। नेट इनकम 10 रुपया कम हो जाएगा ना। अगर मान लो पहले आप 20 रुपया टैक्स देते थे, आज 30 रुपया दे रहे हो। पहले जब आप 20 रुपया टैक्स देते थे तो आपकी बचत 30 रुपया थी, मान लो 40 रुपया था, 40 रुपया आप कमा रहे थे। लेकिन आज आप 10 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो, तो आपको 10 रुपया कम कमाना पड़ेगा, यानी 30 रुपया ही आज कमा पाओगे। कहने का मतलब है परसेंटेज में भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन पैसा में नेट इनकम का 1% और टैक्स का 19% दोनों बराबर होगा। ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि हो सकता है परसेंटेज में अलग हो, लेकिन पैसा में दोनों सेम होगा। कि नेट इनकम, एन आई लिख दे रहे, नेट इनकम का, नेट इनकम का 1% वही होगा जितना कि टैक्स का 19% होगा, आया ना। नेट इनकम का 1% जो होगा ना, वो टैक्स के 19% के बराबर होगा मेरे प्यारे। क्यों होगा? क्योंकि टैक्स आप जितना ज्यादा दोगे सरकार को, उतना ही आपको कम बचत होगा। अगर आप 20 रुपया ज्यादा टैक्स दे रहे हो तो आप 20 रुपया कम कमाओगे। तो नेट इनकम का 1% टैक्स का 19% के बराबर है ना। इसका मतलब है कि जब आप नेट इनकम और टैक्स का रेशियो निकालते हो मेरे भाई, तो ये कितना आता है? आप बोलोगे 19/1। यानी कोई बंदा अगर नेट इनकम किसी बंदे का, इस सवाल पे यहां पे हम फिर से आते हैं कि किसी बंदे का अगर 19 रुपया का नेट इनकम है, टोटल इनकम हमें नहीं पता कितना, और वो 1 रुपये का टैक्स देता है, यही तो हुआ ना। टैक्स अगर 1 रुपया है और 19 रुपया उसका नेट इनकम, ठीक है। तो मेरे भाई आप ये बताओ कि अगर कोई बंदा 1 रुपये का टैक्स दे रहा है और फिर भी उसको 19 रुपया कमा ले रहा है, इसका मतलब वो कमा कितना रहा होगा? टोटल इनकम उसका 20 रुपया रहा होगा, तो वो 20 रुपया का इनकम कर रहा है। तो सर रेट ऑफ टैक्स हमें निकालना था कि रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, है ना। रेट ऑफ टैक्स का मतलब है टैक्स 1 रुपया लग रहा है, बोलोगे हाँ। टैक्स जो 1 रुपया लग रहा है वो कितने रुपए पे लग रहा है? टोटल इनकम पे लग रहा है, यानी 20 रुपए पे लग रहा है। तो 1/20 रेट ऑफ टैक्स है, और 1/20 का मतलब है 5%। तो इनकम टैक्स का जो रेट है ना, वो 5% है, आया ना। बहुत सिंपल और बहुत आसानी से हम इस सवाल को किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है, और टाइप 3 में ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में टाइप 3 में नहीं आता। अच्छा, टाइप 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मिस्टेक है। ये एक्चुअल में टाइप 3 में नहीं आता, ये हम अलग से क्वेश्चन लिए थे, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कमेंट में आंसर करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, और इसका आंसर कमेंट में करना है आपको, कि ये आंसर अगर आप बना पा रहे हो तो, और नहीं बना पा रहे हो तो हम संडे के लाइव बातचीत के अंदर ये क्वेश्चन को ले लेंगे, ठीक है। इस संडे लाइव बातचीत शायद नहीं हो पाएगी, लेकिन नेक्स्ट संडे हम लोग क्या करते हैं कि संडे को, ये तो डेली आपको 7 बजे सेशन मिलता ही है। अब हम क्या करते हैं कि जो भी हम डेली आपको होमवर्क देंगे, जैसे एक संडे में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन को हम लाइव बातचीत के अंदर ले लेंगे, है ना। जो कि इस संडे नहीं होगा, शायद अगले संडे होगा, शायद नहीं, अगले संडे कंफर्म होगा। इस संडे क्लास नहीं ले पाएंगे हम, रिकॉर्डेड आपको 7 बजे का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में आपको इसका आंसर करना है, जो भी बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे कमेंट में, उनके लिए मेरी तरफ से अप्रिसिएशन रहेगा। हिंदी थोड़ा सा गलत यहाँ पे रहा है टाइप, ठीक है। इंग्लिश को ध्यान देना, और इंग्लिश के हिसाब से इसका आंसर आप कर सकते हो कमेंट के अंदर। बाकी ये टाइप 3 था जिसके हम क्वेश्चन करे हैं। अगले क्लास में हम आपको परसेंटेज के टाइप 4 सिखाएंगे, ठीक है। परसेंटेज का टाइप 4 के पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे अगले क्लास में, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह की सीरीज में, जिसमें हम एक दिन कंसेप्ट और अगले दिन क्वेश्चन कर रहे हैं, इस तरह की सीरीज में कंटिन्यू रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो मेरा आएगा तो आपको ये सारा का सारा तुरंत यूट्यूब में दिख जाएगा, है ना। तो अलग से आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को, थैंक यू।